नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर शैलेश गुप्ता है। मैं एक वास्तुशास्त्री हूँ और अपने शोध के द्वारा आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तु पुरुष मंडल। वास्तुशास्त्र के समस्त ऊर्जाओं को समझने के लिए हमें वास्तु पुरुष मंडल को समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तु पुरुष मंडल है क्या? पवित्र ज्यामिति या सेक्रेड ज्योमेट्री में 2 प्रकार की आकृतियों का वर्णन है। पहले प्रकार की आकृति है कुंडल। कुंडल का मतलब है जिसे कान में पहना जाता है। कुंडल का हम देखेंगे तो समझ में आता है कि पूरा गोल होता है। मतलब एक पॉइंट से निकल कर गोल आवृत्ति में जाते हुए यह दूसरे पॉइंट में जब जुड़ जाता है, उसे कुंडल कहा जाता है। दूसरी प्रकार की आवृत्ति आवृत्ति जिसको हम कह सकते हैं मंडल। मंडल का अर्थ है जो एक सिरे से निकलता है किंतु दूसरे सिरे में जुड़ता नहीं, गोल आवृत्त बनाते हुए एक वृत्त के जैसे वो इस प्रकार से होता है। वास्तु पुरुष मंडल को समझने के लिए आप मंडल आभा मंडल के द्वारा उसको समझ सकते हैं। महापुरुषों के चित्रों में आपने देखा होगा कि उनके सिर के ऊपर एक गोल आकृति बनी हुई रहती है। वो उनके ऑरा का या आभा का मंडल है। तो मंडल को हम समझ लिए। अब वास्तु पुरुष को मंडल के तौर पे क्यों देखा जाता है? मंडल इसलिए कहा जाता है कि वो एंट्रेंस से लेके आपके घर के प्रमुख द्वार से लेके वो पूर्ण आवृत्ति बनाता है गोल रूप में, और आपके प्लॉट को या भूखंड को या तो वो वर्गाकार है या गोल है या त्रिभुजकार है या किसी भी आकृति में है, वह गोल आवृत्ति ही उसमें निर्देशित करके ऊर्जाओं का वितरण करती है। वास्तु पुरुष को एक किंवदंती से समझा जा सकता है। किंवदंती ये है कि बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक काल में अंधकासुर नामक एक बहुत बलशाली राक्षस हुआ, और जिसका युद्ध शिव जी से होता है। काफ़ी शॉर्ट में बताता हूँ मैं इस कहानी को। शिव जी से जब युद्ध युद्ध हुआ, तो वह युद्ध काफ़ी प्रचंड था। इतने भीषण युद्ध में बहुत दिनों तक ये संग्राम चलते रहा और शिव जी के ललाट से पसीने के बूंद धरती में टिपकी और अंधकासुर का रक्त भी टिपका। अब अंधकासुर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतीक माना जा सकता है और शिव सकारात्मक ऊर्जा, संपूर्ण सकारात्मकता का प्रतीक माने जा सकते हैं। वे दोनों युग्म होने पे एक विशालकाय प्राणी को जन्म देते हैं। धरती से निकला हुआ वह प्राणी इतना विशाल रहता है कि चराचर जगत में सभी प्रकार की वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को वह पीड़ित करने लग जाता है। इतने चीजों को देख के उसे धरती पे अधोमुख, यानी मुख धरती के तरफ और पीठ आसमान के तरफ या आकाश के तरफ, ऐसा अधोमुख उसको देवताओं के द्वारा लेटा दिया जाता है। जो 45 देवता हैं उस पर बैठे, जिसमें से देवता गण भी है और राक्षस गण भी है, वे जब बैठते हैं तो ऊर्जाओं का समावेश होता है, और इस प्रकार से 45 प्रकार के देवताओं की ऊर्जा को वास्तु पुरुष के चित्रण में हम देख सकते हैं। मुख्यतः जब हम देखें दिशाओं के आधार पे, तो वास्तु पुरुष का जो सर है वह ईशान कोण की तरफ होता है। वास्तु पुरुष का जो पैर है वो नैऋत्य कोण की तरफ होता है। वास्तु पुरुष क्योंकि अपने दोनों हाथों को जोड़ के या बांध के रखा हुआ है, तो उसका जो दक्षिण भाग होता है, राइट हैंड साइड होता है, वह आग्नेय कोण में, और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वह वायव्य कोण में। उसी प्रकार वह अपने घुटने को भी मोड़ के रखा हुआ है। तो जिस प्रकार मुड़ी हुई आकृति राइट हैंड साइड का जो उसका घुटना है वह आग्नेय कोण में और लेफ्ट हैंड साइड का वायव्य कोण में ऐसा प्रदर्शित होता है। तो इन दिशाओं के आधार पे हम वास्तु पुरुष को मोटे-मोटे तौर पे समझते हैं। अब इसमें जब हम डीपर एनालिसिस करते हैं, तो हमें वास्तु पुरुष का चित्रण मिलता है। वास्तु पुरुष के दाएँ भाग में, जब हम उसके दाएँ भाग यानी वाम भाग में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो सिर में शिखी, मुख में आप, स्तन भाग में अर्यमा, छाती में आपवस्त्र,
नेत्र में पर्जन्य, कान में जयंत, हृदय में इंद्र, कंधे पे सूर्य, भुजा में सत्य, भृश और अनिल और पूषा हैं, हथेली में सविता और सावित्र हैं, पार्श्वों में वितथ और बृहच्छत, पेट में विवस्वान, उरु में यम, घुटने में गंधर्व, पिंडली में भृंगराज और मृग कूल्हे में है। वास्तु पुरुष के बाएं भाग में जब हम देखते हैं, स्तन में पृथ्वीधर, नेत्र में दिति, कान में अदिति, छाती में भुजंग, कंधे में सोम, भुजा में भल्लाट, मुख्य अहि, रोग और पाप यक्षमा है, हथेली में रुद्र और राज यक्षमा है, पार्श्व में सोष और असुर, जांघ में वरुण, घुटने में पुष्पदंत, पिंडली में सुग्रीव, कूल्हे में दौवारिक, लिंग में शुक्र और जयंत, हृदय में ब्रह्मा, पैरों में पितर। इस प्रकार वास्तु पुरुष अधोमुखी संरचना में धरती में या आपके भूखंड में लेटे हुए माने जाते हैं। अब जिनका मैं नाम लिया, ये सभी देवता एक ऊर्जा का प्रतीक है। हर एक देवता की अपनी एक ऊर्जा है और इसको नॉमेनक्लेचर दिया गया है देव के रूप में। देव का क्या अर्थ होता है? देने वाला को देव कहा जाता है। तो हम अब विस्तृत तौर में हम ये देखेंगे कि देवता किस प्रकार से वास्तु पुरुष मंडल में निवास करते हैं और आपको किस प्रकार से वे प्रभावित करते हैं। वास्तु पुरुष की संरचना को समझने के लिए हमको चार दिशाओं और उसके मिलन के जो चार कोण हैं उनको समझना आवश्यक है। सूर्योदय की दिशा पूर्व कहलाएगी, पूर्व के वाम भाग में उत्तर, उत्तर के विपरीत में दक्षिण और पूर्व के विपरीत में पश्चिम होता है। उत्तर और पूर्व के प्रतिच्छेदन बिंदु जो कोण बनेगा उसे ईशान कोण कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के कोण को आग्नेय कहेंगे, दक्षिण और पश्चिम के कोण को नैऋत्य और पश्चिम तथा उत्तर के कोण को वायव्य कोण कहा जाएगा। किसी भी अनुपात की लंबाई या चौड़ाई में एक चौकोर भूमि प्रत्येक दिशा से 9 भागों में जब हम विभाजित करते हैं, 81 कोष्ठक का भूमि वो बन जाता है। उस भूखंड में हम विन्यास करते हैं जिसमें अधोमुखी, हाथ जोड़े हुए, पैर मुड़े हुए एक पुरुष की कल्पना करते हैं। एक विशाल पुरुष, वही वास्तु पुरुष मंडल कहलाता है, जिसका सिर ईशान में, दाईं कोहनी आग्नेय में, बाईं कोहनी वायव्य में तथा पैर नैऋत्य कोण में माना गया है। जिस प्रकार निराकार ब्रह्म का पौरुष स्वरूप विग्रह की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार एक भूखंड की पौरुष रूप में जब कल्पित वास्तु पुरुष मंडल बनता है तो उसे वास्तु पुरुष कहते हैं। जैसे कान में कुंडल पूर्ण गोलाकार संरचना होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, वास्तु पुरुष मंडल एक अर्ध गोलाकार या अर्ध गोलाकार से थोड़ा अधिक भाग का संरचना होता है, इसलिए उसको मंडल कहते हैं। मध्य प्रदेश में एक स्थान है मंडला। मंडला उनका नाम, उस स्थान का नाम इसलिए पड़ा होगा क्योंकि वहां पर एक एंटर पॉइंट है और 3 दिशा में जो नर्मदा नदी है वह घूमी हुई है और इस प्रकार से वह एक मंडल की आकृति बनाता है। और क्योंकि ये स्थान स्तैण भाग से माना जाता है, इस प्रकार से नदी होने के कारण उसे मंडला कहा गया। 4 प्रकार की विधि एक भूखंड में होती है। पहली विधि है ब्रह्म विधि। भूखंड को जब हम 81 कोष्ठक में बांटे हैं तो उसमें जो बीच का 9 भाग होगा 3 बाई 3 का, यानी आप हॉरिजॉन्टली 3 पद लेंगे और 3 पद आप वर्टिकल लेंगे तो वो 9 भाग जो होगा वह ब्रह्म विधि कहलाता है। क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि के सृजनकर्ता माने गए हैं, इसीलिए समस्त ऊर्जाओं का सृजन स्थान, इसी स्थान को ब्रह्म विधि को माना गया है। विधि का अर्थ है पाथ या रास्ता। रास्ता किसके लिए बना हुआ है? यह रास्ता ऊर्जा के लिए बना है। ऊर्जा चक्रों पे आधारित होकर वास्तु पुरुष मंडल के, वास्तु पुरुष के नाभि से निकलकर यानी ब्रह्म स्थान से निकलकर सर्कुलर होते हुए वह बाकी पेरीफेरी में या पैरामीटर में बढ़ जाती है या वहां पर से गमन करती है। तो वास्तु पुरुष मंडल में हम देखेंगे 4 विधि, जिसमें पहला विधि अंदर से बाहर की ओर हम देख रहे हैं, तो जो बीच के 9 कोष्ठक होंगे वह ब्रह्म विधि कहलाता है।
ब्रह्म विधि में ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है और इसमें आप देखेंगे कि 4 प्रकार की ऊर्जाएं जो प्राकृतिक तरीके से काम करती है, उन ऊर्जाओं का प्रादुर्भाव माना गया है। दूसरी विधि है ब्रह्म स्थान से ऊपर उठकर जब हम चारों दिशाओं की तरफ फैलते हैं तो 4 आदित्य देवता क्रमशः उत्तर में भूधर, पूर्व में आर्यमा, दक्षिण में विवस्वान, पश्चिम में मित्र, ये चारों देवता ब्रह्मा के चारों सिरों के प्रतीक है और सृजन कार्य को कारक हैं। ब्रह्म विधि के बाद जब हम ब्रह्म पद से बाहर निकलते हैं तो 4 प्रकार के सृजनकर्ता देव जो सृजन के प्रमाण माने गए हैं या प्रकार माने गए हैं, वे होते हैं। पहला जो उत्तर में जो भूधर हैं, उनके कार्य प्रणाली को हम समझते हैं। भूधर व्यक्ति के जीवन में अभिव्यक्ति की ऊर्जा देते हैं, मतलब भूधर हमको एक्सप्रेस करने की एबिलिटी देते हैं। जब किसी व्यक्ति में एक्सप्रेस करने की एबिलिटी काफी अच्छी होती है तो उसके वास्तु में भूधर स्ट्रांग होता है। दूसरी ऊर्जा है आर्यमा। आर्यमा नवीन ऊर्जा को स्थापित करने के कारक हैं। आर्यमा कल्याण की कामना करने वाले को स्वर्ग के समान सुख प्रदान करते हैं। इन्हें पितरों के अधिपति के रूप में मान्यता प्राप्त है। आर्यमा को यम के दूसरे कार्य करने वाला माना गया है। जब मांडव्य ऋषि यम को शाप देते हैं और यम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तब आर्यमा ही यम के स्थान पे पापियों को दंड का कार्य करते हैं, दंड देने का, ऐसा माना गया है। तीसरा विवस्वान, ये द्विस्थानीय देवता के नाम का अर्थ प्रकाशमान होना या चमकना है। विवस्वान चमक के रूप को ही माना गया है। वे सफलता और प्रसिद्धि की ऊर्जा को प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में नवम मंडल में अनेक स्थानों पर विवस्वान का सोम से घनिष्ठ संबंध बताया गया है। सोम यानी चंद्रमा। मित्र, ये भी द्विस्थानीय देवता हैं। अपने नाम की तरह प्रेरणादायक और आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। मित्र प्रसन्न होने पे निवासी को व्याधि मुक्त कर देते हैं और समृद्धिशाली बनाते हैं। तीसरी विधि है मनुष्य विधि, जिसमें मनुष्य निवास करते हैं। प्रथम विधि ब्रह्म विधि, दूसरा 4 प्रकार के देवता विवस्वान, आर्यमा, भूधर और मित्र। इनके बाद आता है मनुष्य विधि। इसमें ऊर्जा चारों कोणों में उत्सर्जित होकर बहने लगती है। जो बीज से निकली ऊर्जा है वे चारों कोणों में उत्सर्जित हो जाती है, मतलब प्रोपेलेट हो जाती है और प्रोपेलर की तरह उस ऊर्जा को फेंक दिया जाता है आगे की ओर, जिसमें मनुष्य गमन करते हैं। वे ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग है ईशान कोण वाला भाग, जिसमें अपाह होते हैं। यह ऊर्जा क्षेत्र का उपचार की ऊर्जा फैलाते हैं। और दूसरा होते हैं आपवस्त। अपाहवस्त अपने निवासियों के लिए अपाह द्वारा उत्पन्न उपचार की शक्ति के वाहक हैं। वे अपाह द्वारा जो उपचार की ऊर्जा निकली हुई है, उन शक्तियों को चलित बनाते हैं या संचारित करते हैं। दक्षिण पूर्व या आग्नेय कोण में सविता का पद होता है। यह ऊर्जा क्षेत्र किसी भी कार्य को प्रेरित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा पद होता है सवित्रा का या सोसा का। यह ऊर्जा क्षेत्र आपको उन कार्यों को जारी करने के लिए ऊर्जा देता है जो आप पहले से कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य में इंद्र का पद। इंद्र कौन है? इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता माने गए हैं। वे शक्ति, बल, ओज तथा वीरता के प्रतीक हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में प्राणों को इंद्र कहा गया है। इंद्र को देवताओं का राजा माना गया है। इंद्र धातु का अर्थ प्रदीप्त करना है, मतलब ये लोगों के जीवन में प्रकाशमय किरणें उत्पन्न करते हैं, दुष्ट जनों का नाश करते हैं और इंद्र को सर्वप्रथम कार्य करने वाला माना गया है। इंद्र, इन्हें अंतरिक्ष स्थानीय देवता माना गया है। वे शक्ति, बल, ओज तथा वीरता के प्रतीक है। इंद्र को देवताओं के राजा माना गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में प्राणों को इंद्र की संज्ञा दी गई है। इंद्र धातु से बना हुआ शब्द है जो प्रदीप करना या प्रदीप्त करना जिसका कार्य है। दुष्ट जनों का नाश करना
इंद्र का सर्वप्रथम कार्य माना गया है और अपने जनों को व्यवसाय में, संपत्ति में या सही जीवन शैली में वृद्धि करना इनको इनके कार्य माना गया है। वैसे जब हम इंद्र के बारे में चित्रण करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंद्र एक पद होता है, किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत देवता की संज्ञा नहीं है। इंद्र एक पद है जिसमें अलग-अलग समय में अलग-अलग देव जो राजा बनते हैं, वे विराजमान होते हैं। जो कमांडर बनते हैं या राज करते हैं, वे विराजमान होते हैं। अगला पद हम देखेंगे इंद्रजय का। यह ऊर्जा एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप व्यवसाय की वृद्धि या समृद्धि प्राप्त करते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में हम देखेंगे रुद्र। ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। रुद्र अत्यंत कृपालु की संज्ञा प्राप्त है इनको। क्रोधित होने पर रुद्र को रुलाने वाला माना गया है। यह ऊर्जा क्षेत्र कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए मदद करता है आपके क्षेत्र में, और जीवन की गतिविधियों में प्रवाह को सुनिश्चित करता है। मतलब लाइफ स्टाइल को एक फ्लो में ले आने का यह पद कार्य करता है। चौथी विधि है पैशाच विधि। पैशाच विधि यानी आपका घर जो बना हुआ है, एक भूखंड के मध्य स्थान में आप बनाए हैं, और जो आपका बाउंड्री होता है और आपका जो मेन बिल्डिंग होता है, उसके बीच की जो जगह है, उसका बीच का जो पद है, सामान्य तौर पे अगर वास्तु सम्मत घर है तो इसी प्रकार से बनाया जाता है। उस पाथवे को, ऊर्जा के उस अंतिम पाथवे को पैशाच विधि कहा जाता है। आखिरी व्यूह व्यूह जो है, ये एक आखिरी संरचना है जिसमें 16 ऊर्जाओं का प्रवाह होता है। ईशान कोण में अदिति, अदिति देवताओं की माता है, इसलिए वास्तु पुरुष मंडल में यह ऊर्जा क्षेत्र आपको सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे माताएं शिशु को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं, वैसे ही अदिति का पद आपके घर को, आपके जीवन को, आपके संसार को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। दिति, दिति असुरों की माता है। वह हमारी दृष्टि को व्यापक बनाती है और हमें जीवन में वास्तविक सच्चाई को देखने के लिए मदद करती है। शिखी, इस ऊर्जा क्षेत्र में आपको विचारों की शक्ति मिलती है और अपने विचारों को दुनिया के सामने पेश करने की क्षमता प्राप्त होती है यदि शिखी का पद अच्छे से वास्तु सम्मत प्रयोग करके निवास स्थान बनाया गया है। उसी प्रकार पर्जन्य, पर्जन्य वर्षा के दाता हैं। यह ऊर्जा क्षेत्र अपने निवासियों को उर्वरकता या आशीर्वाद देता है और उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। जिस प्रकार से भारत भूमि में जो कृषि आधारित भूमि है, वर्षा ही इच्छाओं या कामनाओं को पूर्ति करने वाला या फसल उगाने वाला या उर्वरकता देने वाला माना गया है, उसी प्रकार से पर्जन्य का पद उर्वरकता प्रदान करता है। दक्षिण पूर्व में वृषा, यह ऊर्जा क्षेत्र किसी भी सोच या गतिविधि को प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। आकाश, आकाश अंतरिक्ष का प्रतीक है, इसीलिए यह ऊर्जा क्षेत्र आपको अभिव्यक्ति के लिए स्थान प्रदान करता है। आप अपने पर्सनालिटी को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आपको जो प्लेटफॉर्म चाहिए वह आकाश प्रदान करता है। अनिल, अनिल वायु का प्रतीक है। तो यह क्षेत्र, ऊर्जा का यह क्षेत्र आपको किसी भी कार्य को आगे शुरू करने या आत्मा को आग से ऊपर उठाने के लिए मदद करता है। यानी आपको आत्म तौर पे ऊपर उठना है, आपको स्वयं से ऊपर उठना है बिना किसी की सहायता के, तो अनिल का पद मजबूत होना चाहिए। पूषा, पूषा शत्रुओं को, मार्ग को रोकती है, शत्रुओं को रोकती है या शत्रुओं के मार्ग में बाधा पैदा करती है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम स्थान में भृंगराज उपस्थित हैं। यह पद, भृंगराज का यह पद ऊर्जा क्षेत्र को भोजन से उचित पोषक तत्व निकालता है और भोजन की बर्बादी को दूर करता है। यानी आपके भोजन से आपको सही ऊर्जा प्राप्त जो होती है, वह भृंगराज के पद सही होने से प्राप्त होती है। मृग का पद, यह ऊर्जा क्षेत्र आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करता है जो किसी भी कौशल को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पीतर का पद, पितृ हमारे पूर्वज हैं, हमारी सुरक्षा के लिए और हमें खुशी प्रदान करने के लिए इस पद का वास्तु सम्मत होना आवश्यक होता है। दौवारिक का पद, दौवारिक भगवान शिव के वाहन नंदी, व्यापक ज्ञान के लिए जो नंदी कहा जाता है जिन्हें, के प्रतिनिधित्व करते हैं।
अतः यह ऊर्जा अपने क्षेत्र, अपने निवासियों के लिए अत्यधिक ज्ञानी और प्रतिभाशाली आपको बनाने में मदद करती है। उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण का क्षेत्र में शोषा का पद या शोष का पद उपस्थित है। शोष नकारात्मक भावनाओं का आपके जीवन से निकालने में मदद करता है। ये विष हरण की शक्ति प्रदान करते हैं। पाप या क्षमा, यह अशुभ ऊर्जा क्षेत्र आपको कोई भी भला नहीं करता, क्योंकि यह आपके जीवन में व्यसन, बीमारियों को और अपराध बोध को पैदा करता है। पाप या क्षमा का पद सुनिश्चित तौर पे वहां होना चाहिए जहां पर आप कुछ बहुत आवश्यक कार्य नहीं करते। रोग, यह ऊर्जा क्षेत्र आपको जीवन में आवश्यक सहायता प्रदान करता है, और जिस प्रकार इसका नाम है रोग, इसके विध्वंस होने पे जीवन विध्वंस होने लग जाता है और यह रोग प्रदान करता है। नाग का पद, नाग आपके अंदर लालसा को जगाता है, भावनात्मक आनंद भी प्रदान करता है। अब हम आगे चलते हैं और 16 और ऊर्जाओं के क्षेत्र को देखते हैं, जो अधोसंरचना या निर्माण के बाद 4 प्रमुख दिशाओं में बनते हैं। हालांकि इसमें आप अपने पाइपलाइन के, विद्युत के और अनेक प्रकार के कैमरा आदि के कनेक्शन के क्षेत्र को जो विद्यमान हैं उनमें ध्यान दिया जा सकता है। पूर्व दिशा में जयंत के क्षेत्र है। यह ऊर्जा क्षेत्र आपके मन और शरीर को तरोताजा करता है और विजय भी प्रदान करता है। महेंद्र का पद, महेंद्र या भगवान इंद्र दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं और आपको प्रशासनिक शक्ति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति प्रशासन के लिए काम कर रहे हैं उनमें इस पद का सुनिश्चित होना काफी आवश्यक होता है। सूर्य का पद, सूर्य को मूल नियंत्रक के रूप में जाना जाता है। सूर्य ही सर्वप्रथम ऊर्जा का दाता होता है। सूर्य ही वह ऊर्जा आपको प्रदान करता है जिससे आप स्वस्थ जीवन जीते हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं और शक्ति प्रदायक पद माना गया है। सत्य का पद, सत्य आप में प्रामाणिकता और विश्वसनीयता का संचार करता है, समाज में आपकी स्थिति को सुनिश्चित करता है। अब हम देखेंगे दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग में वितारा, यह ऊर्जा क्षेत्र झूठ और दिखावा का प्रतिनिधित्व करता है और जीवन में दुख और अवसाद का कारण बनता है। गुरु अक्षत, मन की सीमा को बांधता है। यम का पद, यह ऊर्जा का क्षेत्र ब्रह्मांड के नियम और व्यवस्था में बांधता है। यम का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन या किसी चीज में रोक टोक, गलत चीजों में जो चीज हमको, जो शक्ति हमको रोकती है, उस ऊर्जा को हम यम कहते हैं। गंधर्व, गंधर्व माने जाते हैं अपने कला के लिए। यह पद हमें कला और संगीत के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह क्षेत्र सभी प्रकार के ऊर्जा पर जो आपके क्रिएटिविटी के लिए लागू होती है उस पे शासन करता है। पश्चिम के पद में हम देखेंगे कि सुग्रीव का पद, यह ऊर्जा क्षेत्र अपने निवासियों को ज्ञान प्राप्त करता बनाता है। वरुण का क्षेत्र, ऐसा माना जाता है कि समुद्र के स्वामी वरुण अपने निवासियों को अमरता का आशीर्वाद देते हैं। असुर, असुर ऊर्जा के क्षेत्र की जिम्मेदारी यह है कि आपका जो मनोभाव है या आपके मन है, इसको प्रलोभन से मुक्त करता है। अगर यह पद गलत प्रकार से इस्तेमाल होता है तो जस्ट इसके विपरीत यह प्रलोभन देने का कार्य करता है। उत्तर की दिशा में जो मुख्य का पद होता है, मुख्य भगवान विश्वकर्मा का दूसरा नाम है। निर्माण के उद्देश्य से जब हम देखते हैं तो यह पद अपने नाम के जैसे ही मुख्य हो जाता है और पूरे निर्माण कार्य को क्रियान्वित करने के लिए मुख्य का पद ही सर्वप्रमुख तौर पे कार्य करता है। दूसरा पद है उत्तर दिशा में भल्लाट का पद। यह ऊर्जा के क्षेत्र में जीवन में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का दायक है। भल्लाट का पद के बाद आता है सोम का पद। सोम, यह भगवान कुबेर का स्थान है। हम जानते हैं कि कुबेर धन के स्वामी हैं। यह ऊर्जा के क्षेत्र में धन और सुअवसर पैदा करते हैं। धन को जब हम देखते हैं तो 2 प्रकार से देखते हैं। धन को लक्ष्मी भी माना जाता है और कुबेर भी माना जाता है। जो धन गमन करता है, जो चल संपत्ति के रूप में हमको दिखाई देता है,
जिससे हम व्यवसाय कर पाते हैं, व्यवहार कर पाते हैं, व्यापार कर पाते हैं, उसे लक्ष्मी कहते हैं। और जो धन बैंक में जमा है या तिजोरी में जमा है या एफडी के रूप में है या किसी भी प्रकार से संचित है, उसको कुबेर के तौर पे हम देख सकते हैं। आखिरी पद है भुजंग का पद, उत्तर दिशा में। भुजंग छिपे हुए खजानों के स्वामी हैं। आप जानते हैं कि खजानों के रक्षा करने वाले नाग ही होते हैं। नाग को ही भुजंग कहा जाता है, सर्प का ही दूसरा नाम है भुजंग। तो यह छिपे हुए खजानों के स्वामी हैं। यह ऊर्जा क्षेत्र दवाओं के संरक्षक के रूप में भी माना जाता है और रहने वालों के जीवन में जो उनकी ऊर्जा जो उनको आगे बढ़ाने के लिए छिपी हुई होती है, तो अंतर्मुखी ऊर्जा को बाह्यमुखी बनाने में ये सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी देवताओं का वास्तु पुरुष मंडल में विग्रह और निवास स्थान और पदों के बारे में, दिशाओं के बारे में सभी प्रकार से चर्चा किए हैं। इसकी विस्तृत चर्चा भी करनी आवश्यक है और आगे के विषय में हम इसकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद।